उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर। उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। ही क्विकली ग्रैब्ड अ टॉवेल टू ड्राई द वेट टेबल। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। ही क्विकली ग्रैब्ड अ टॉवेल टू ड्राई द वेट टेबल। नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। द न्यू कार हैज़ अ शाइनी एक्सटीरियर। नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। द न्यू कार हैज़ अ शाइनी एक्सटीरियर। चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। द ग्लिटरिंग स्टार्स मेड द नाइट मैजिकल। चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। द ग्लिटरिंग स्टार्स मेड द नाइट मैजिकल। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता।
शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ।
वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। They promised to deliver the goods on time. उन्होंने समय पर सामान पहुंचाने का वादा किया। They promised to deliver the goods on time. मैं जानकारी आपको पहुंचा दूंगा। I will forward the information to you. मैं जानकारी आपको पहुंचा दूंगा। I will forward the information to you. हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। We need to get this issue resolved. हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। He loves to fly his drone in the air. उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। She used a broom to sweep the floor. उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। She used a broom to sweep the floor. झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। The broomstick was broken and needed repair. झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। The broomstick was broken and needed repair. उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। She kept the broom in the corner of the room. उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। She kept the broom in the corner of the room. उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। He waved the broom in the air to scare away the birds. उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। He waved the broom in the air to scare away the birds. पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। He felt proud after sweeping the entire yard.
पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वंस। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वन। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डजन एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डजन एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। वह अपने ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। वह अपनी ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। बिजली कटने के कारण बैठक कट गई। द मीटिंग गॉट कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। कपड़ा गलत तरीके से कट गया। द फैब्रिक गॉट कट इनकरेक्टली। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह कुत्ता देखकर भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द डॉग। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई। शी लेफ्ट द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। वह बिना अलविदा कहे पार्टी से भाग गई।
She left the party without saying goodbye. बिल्ली खिड़की से भाग गई. The cat jumped out of the window. बिल्ली खिड़की से भाग गई. The cat jumped out of the window. वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई. She sprinted away from the scary movie. वह डरावनी फिल्म देखकर भाग गई. She sprinted away from the scary movie. उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया. She felt the cool breeze on her face. उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया. She felt the cool breeze on her face. उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया. He flew his kite in the strong wind. उसने तेज हवा में अपना पतंग उड़ाया. He flew his kite in the strong wind. हवा की दिशा अचानक बदल गई. The wind direction changed suddenly. हवा की दिशा अचानक बदल गई. The wind direction changed suddenly. उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी. She closed the window to block the wind. उसने हवा को रोकने के लिए खिड़की बंद कर दी. He closed the window to block the wind. हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई. The wind reminded her of her childhood. हवा ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई. The wind reminded her of her childhood. मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ. I want to save more money this year. मैं इस साल ज़्यादा पैसे बचाना चाहता हूँ. I want to save more money this year. इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ. This year I plan to read more books. इस साल मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने की योजना बना रहा हूँ. This year I plan to read more books. यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है. This year is a fresh start for me. यह साल मेरे लिए एक नई शुरुआत है. This year is a fresh start for me. उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया. She pointed to the sign above the door. उसने दरवाजे के ऊपर के निशान की ओर इशारा किया. She pointed to the sign above the door. मैंने लैंप को मेज़ के ऊपर रखा. I placed the lamp above the table. मैंने लैंप को मेज़ के ऊपर रखा. I placed the lamp above the table. गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया. The hot air balloon rose above the valley. गर्म हवा का गुब्बारा घाटी के ऊपर उठ गया. The hot air balloon rose above the valley. इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है. She looks happy in this photograph. इस तस्वीर में वह खुश नज़र आ रही है. She looks happy in this photograph. यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है. This is my favorite childhood picture. यह मेरा पसंदीदा बचपन की तस्वीर है. This is my favorite childhood picture. हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है. We need 8 chairs for the meeting. हमें बैठक के लिए 8 कुर्सियों की ज़रूरत है. We need 8 chairs for the meeting. उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है. She has a collection of 15 coins. उसके पास 15 सिक्कों का संग्रह है. She has a collection of 15 coins. उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है. She has a pet that is 4 years old. उसके पास एक पालतू जानवर है जो 4 साल का है. She has a pet that is 4 years old. खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है. The toy is too small for a child. खिलौना बच्चे के लिए बहुत छोटा है. The toy is too small for a child. मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए. I need a small bag for my essentials. मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक छोटा बैग चाहिए. I need a small bag for my essential. हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा. We saw a rainbow after the rain. हमने बारिश के बाद एक इंद्रधनुष देखा. We saw a rainbow after the rain. डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली. He felt relieved after seeing the doctor. डॉक्टर को देखकर उसे राहत मिली. He felt relieved after seeing the doctor.
बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द सर्कस। बच्चों को सर्कस देखकर बहुत खुशी हुई। द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द सर्कस। यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। ही लुक्ड एट द मैप बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। यात्रा शुरू करने से पहले उसने नक्शा देखा। ही लुक्ड एट द मैप बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट एस्केप द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस। उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट्स। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पडल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पडल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा। द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा।
द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्लू टू अ हाई एल्टीट्यूड। ट्रांसलेट इट। आज रविवार नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।